नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आप लोगों से एक ऐसी बात शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग जो कि मैं बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे पास अभी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है उनके खिलाफ। लेकिन एक पर्टिकुलर इंसान है, मैं देख रही हूँ, मतलब उसके सरनेम से मुझे वो याद आ रहा है क्योंकि कमेंट्स इतनी बड़ी मात्रा में आते हैं कि मुझे दिमाग में एकदम एग्जैक्टली नाम रहता नहीं है। लेकिन मुझे उसका सरनेम याद आ रहा है। वो बंदा मेरे पीछे कमेंट सेक्शन में भी लगा हुआ है। मैं जैसी मतलब मैं कुछ अच्छी बातें करती हूँ, विक्टिम्स के फेवर में बात करती हूँ और किसी भी तरीके से कोर्ट के कुछ करप्टेड लोग हैं, जब उन लोगों को मैं एक्सपोज करने की कोशिश करती हूँ, लाइक करप्टेड एडवोकेट्स या करप्टेड जजेस या करप्टेड जितने भी वहां पर कोर्ट के ऑफिशियल्स होते हैं या फिर पुलिस वालों को, किसी को भी मैं एक्सपोज करने की कोशिश करती हूँ, कोई भी करेक्ट बात करने की कोशिश करती हूँ जो कि किसी भी तरीके से विक्टिम्स को हेल्प कर सकता है, उन लोगों को हेल्प कर सकता है जो कि मजबूर हैं, जिनको मिसलीड किया जा रहा है, जिनको न्याय के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो वो बंदा ना काफी ट्रिगर होता है। तो उसको मैंने 3-4 जगहों पर देखा है कि अभी क्या है ना, इतनी बड़ी मात्रा में मेरे चैनल पर कमेंट्स आ रहा होता है कि मुझे दिमाग में रहता नहीं है। फिर ईमेल में भी लोग आ रहे होते हैं तो उनको भी डील करना होता है। तो वो बंदा ना, लेकिन मेरे को उसका सरनेम याद हो गया है क्योंकि मेरी एक बहुत फेवरेट सीनियर है, यहाँ पर दिल्ली में ही है, वो प्रैक्टिस में नहीं है लेकिन उनका भी सरनेम वही है, तो उस वजह से उस बंदे का सरनेम मेरे को याद हो गया। तो कल क्या हुआ कि वो बंदा मेरे पास ईमेल में आया, ठीक है। उसने मेरे को ऐसी प्रॉपर पहले ढंग से इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी अपने केस की, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जितनी देनी चाहिए, सारी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से शेयर करने चाहिए, वो सब चीजें उसने ढंग से शेयर नहीं किया। बट मेरे को लगा चलो भाई, जितनी इन्फॉर्मेशन है उसी बेसिस पे मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने अपना बेस्ट जो भी मैं दे सकती थी, जहां जहां से रिसर्च करके मैंने उसको अपना बेस्ट देने की कोशिश की। अब मिस्टेक्स तो देखो, ये सीधी सी बात है, अगर आप लॉस के बेसिस पे जाओ तो मिस्टेक्स 1% भी कोर्ट के या फिर कानून के हिसाब से 1% भी एडवोकेट को मिस्टेक करना अलाउ नहीं होता है क्लाइंट के किसी भी केस में, चाहे वो कंसल्टेशन हो, ईमेल कंसल्टेशन हो, कॉल कंसल्टेशन हो या फ्रंट इन पर्सन कंसल्टेशन हो, या फिर कोई केस प्रॉपर आप लड़ रहे हो, किसी भी तरह का इवन ग्रामेटिकल एरर तक करना अलाउड नहीं होता है। हर चीज पर कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन स्टिल वी एडवोकेट्स, बिकॉज इसीलिए तो हमें कहा जाता है ना कि वी आर इन प्रैक्टिस। हम ये क्यों नहीं कहते कि हम एडवोकेसी कर रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। एक 20 साल एक्सपीरियंस्ड, एक 50 साल एक्सपीरियंस्ड, एक 60 साल एक्सपीरियंस्ड बंदा भी एक ही लाइन बोलता है कि आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द लास्ट 50 ईयर्स और 60 ईयर्स, राइट। तो ये चीज बहुत समझने की जरूरत है हमें कि जो वकील है उससे अगर नॉन इंटेंशनल मिस्टेक हो रही है तो कोर्ट अपनी सेंसिबिलिटी का यूज करता है, उसके प्रीवियस रिकॉर्ड्स चेक करता है कि क्या ये क्लाइंट को मिसलीड कर रही है, इसका ओवरऑल एम्बिशन क्या है एडवोकेसी में, वो पर्टिकुलर चीजें, उसकी पूरी हिस्ट्री निकालकर और अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ठीक है, ये मिस्टेक्स हो गई एंड दैट्स इट। अब क्या है, हम जूनियर एडवोकेट्स हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया है कि मेरे पापा एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप कर सकते हो प्रैक्टिस, लेकिन आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने बोला क्या हिसाब? पापा ने बोला चाहे रेपिस्ट का मामला हो, चाहे मर्डरर का मामला हो, अगर वो आपका क्लाइंट बनकर आपके पास आया है तो दिस इज योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मर्डरर ही जीतना चाहिए, हत्यारा ही जीतना चाहिए, क्योंकि आप उसकी वकील हो। अब आपको अपोजिट पार्टी को बिल्कुल नहीं देखना है, किसी भी तरीके से नहीं देखना है कि अपोजिट पार्टी में जो सामने वाला है वो कितना बड़ा विक्टिम है। आप किसकी वकील हो? आप हो मर्डरर की वकील। तो आपको हर हाल में अपने मर्डरर क्लाइंट को डिफेंड करना है, हर हाल में। आपका जो रेपिस्ट क्लाइंट है उसको हर हाल में डिफेंड करना है। मैं आपको अपनी पूरी फाइल देने को तैयार हूं। छत्तीसगढ़ में अगर आप चाहो, बैकुंठपुर जिला कोरिया करके एक एरिया है, वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना और बोलना एडवोकेट सुधीर गुप्ता जी का टेबल कहाँ है, आज भी खाली पड़ा होगा। और सारे वकील यही बोलते हैं कि शायद किसी दिन उनकी बेटी आएगी और इस टेबल पर बैठेगी और अपने पिता का जो टेबल है उसको वो करेगी, फुल करेगी। मैं इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि पापा ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अगर ये जो तुम न्याय अन्याय की बातें करती हो कि बिल्कुल एक वकील को सिर्फ और सिर्फ न्याय के फेवर में बात करना चाहिए, सिर्फ वकील को जिनके साथ गलत हुआ है बस उन्हीं लोगों का केस लेना चाहिए, अगर ये सब बकलोली करनी है तुम्हें तो तुम मेरे किसी भी चीज में अधिकारिणी नहीं होगी। ना मैं तुम्हें अपना टेबल दूंगा, ना मैं तुम्हें अपने क्लाइंट्स दूंगा, ना मैं तुम्हें कोई काम सिखाऊंगा, ना मैं तुम्हें कोई फाइल दूंगा, ना मैं तुम्हें कोई बुक्स दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। और बिल्कुल मैं किसी भी पर्सपेक्टिव से नहीं चाहूंगा कि तुम वकील बनो। और इस चीज की लड़ाई हम दोनों बाप बेटी की बचपन से हुई है। घर में भी मैं बहुत न्याय अन्याय का, ये गलत है वो सही है, गलत को गलत बोलती थी, सही को सही बोलती थी।
तो उस वजह से पापा बहुत चिढ़े रहते थे। स्कूल में भी मेरी यही हरकतें थी, कॉलेज में भी मेरी यही हरकतें थी, समाज में भी मेरी यही हरकतें थी और घर में भी मेरी यही हरकतें थी। हद कब हो गई जब मैंने कोर्ट कचहरी में भी यही हरकत करना शुरू कर दिया। तो पापा इरिटेट हो गए थे। पापा ने बोला, मतलब मैं हमेशा उनके केस में भी उनसे बहस करती थी। इवन अब मेरे दिल्ली के भी कुछ सीनियर्स ने मेरे को इसीलिए भगाया क्योंकि उन्होंने बोला कि तू ऐसी लड़की है कि तू अपने ही वकील के खिलाफ केस कर देगी अगर वो गलत आदमी निकला तो। मैंने एक बार कुछ पूछा कि वकील अगर मिसलीड करता है तो उसके लिए क्या कानून है, तो इतना गंदा मेरे सर मेरे को हड़काए थे। बोले तू वकालत के लायक है नहीं, समझ ले तू ये बात है। अपने ही बिरादरी के लोगों को, अपने ही प्रोफेशन के लोगों के खिलाफ तू जाएगी? तेरे को शर्म आ रही है? कैसी बातें कर रही है तू? तो मेरे को हर तरीके से दुत्कारा गया। अब अल्टीमेटली मुझे तो लोगों की हेल्प करनी थी एनी हाउ। मैं सुप्रीम कोर्ट विजिट करती थी। सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखा कि एआई को यूज करना मना नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट, तो ये चीज था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि मैंने यूट्यूब पे आई, मैं लोगों को पहले अवेयर ही कर रही थी और लोगों को सामान्य लेवल पर जो एक इमोशनल काउंसलिंग होती है वो मैं काउंसलिंग करती थी, लेकिन कभी भी मैं कंसल्टेशन नहीं कर रही थी। लेकिन हुआ क्या कि लोग आने लग गए। कुछ लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि मैडम अरे एक होता है जानबूझकर मिस्टेक करना, पूरा स्ट्रेटेजिकली कि आया है क्लाइंट तो अब इसको बेवकूफ बनाना है और ऐसा फंसाना है ससुरे को कि 10 साल का केस 40 साल चले। ठीक है, ऐसी वाली माइंडसेट तो आपकी है नहीं मैडम। आप क्या है, आपके भी इतना गट्स है कि आप अपनी मिस्टेक्स पूरी पब्लिक एरिया में आकर एडमिट कर सकती हो, ये जानते हुए भी कि अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है ये जनता मुझे जिंदा खा जाए, लेकिन फिर भी आप एडमिट करोगी। तो अगर आपके जैसे इतने सच्चे लोग हैं और कभी अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मैडम। जो अच्छा जेन्युइन क्लाइंट होगा वो इस चीज को समझेगा और आपको हेल्प करेगा आपकी प्रैक्टिस में। मेरे पास इवन ऐसे भी क्लाइंट हैं जो बोलते हैं कि हम दोनों मिल के पढ़ाई करेंगे, हम दोनों मिल के कोर्ट का काम सीखेंगे और हम दोनों मिल के केस जीतेंगे। और मैं बोली अगर हम कुछ हार गए या कहीं पर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो बोले अरे कुछ नहीं मैडम, आप सच्चे हो ना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और फीस भी देने को तैयार है। इवन मेरी पुणे वाली क्लाइंट भी ऐसी थी, उनके साथ भी मेरा यही था। तो उन्होंने हमेशा बोला कि साक्षी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा जो मिस्टेक रहेगा वो इंटेंशनल नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं थोड़े एक्सपीरियंस की कमी का नतीजा रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें ऐसे वकीलों की जरूरत है जो ट्रांसपेरेंट रहें ना, और कॉन्शियस रहें, समय रहते बता दे, और अगर नहीं भी बता पाए समय रहते तो जब पता चले उनको अपनी मिस्टेक तो तुरंत उसको अपनी फुल पोटेंशियल के साथ करेक्ट करने की कोशिश करें। तो ये मतलब मुझे इस तरह के क्लाइंट्स मिले तो उनसे मुझे मनोबल मिला, मैं करना शुरू की और ज्यादातर लोगों को फायदा मिला। लोग आकर बताते थे कि मैडम आपने ऐसे ऐसे बताया था, हमने ऐसे ऐसे किया और सच में मैडम फायदा मिला, मैडम सच में वो डर गया, मैडम सच में वो कन्विंस्ड हो गया, मैडम वहां पर हमने आपके बताए तरीके से समझौता किया, हो गया। अब इससे क्या हुआ, मेरा मनोबल बढ़ने लग गया। तो जो मैं थोड़ी एआई हेल्प ले रही थी, थोड़ी सी मैं गूगल से भी हेल्प ले रही थी, साथ ही साथ मैं जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं, मैं बताई ना मैं कई लोगों के साथ उठना बैठना है, तो उनसे कुछ फाइल्स मिल रही हैं, जजमेंट्स मिल रही हैं, कागजात मिल रहे हैं, नॉलेज मिल रहा है, वो सब का भी यूज करती चली गई। यूट्यूब में बहुत सारे नॉलेजेबल एडवोकेट्स हैं, उनसे भी एक देखने लग गई जो अच्छे हैं, जो जेन्युइन हैं। ऐसे ऐसे तो किसी भी रैंडम यूट्यूब चैनल पे मत जाया करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत नॉलेज दे रहे होते हैं। लेकिन जो अच्छे हैं, जो सालों से चल रहे हैं, जिनके बहुत बड़े लेवल पे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज हैं, तो वहां से नॉलेज वगैरह लेना है ऑल। और अपनी खुद की भी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जेन्युइनली अपने लेवल पर भी आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मेरी अपनी खुद की भी अंडरस्टैंडिंग लीगल फील्ड में बहुत अच्छी है। तो मैं अपने बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट में भी मैं ऑब्जर्वेशन के लिए जाती हूँ, वहां पर सुनती हूँ किस तरीके से क्या कैसा होता है एंड ऑल। तो उस बेसिस पे फाइनली जितना भी मेरे पास था, एक टूल था लोगों की हेल्प करने का, मैं उन सारे टूल्स का यूज करते हुए, खासतौर से जब जो लोग बड़ी बड़ी अपनी वो पीडीएफ्स भेजते हैं ना फाइल की, तो वो बस की नहीं होती हैं ना। अगर मैं एकदम अकेले अपने दम पर वो करने लग जाऊं तो चैनल भी खत्म हो जाएगा और एक क्लाइंट से ज्यादा की मैं किसी की मदद कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि अभी मेरे पास है ही नहीं। मेरे पास एक तो बस ये हॉस्टल का कमरा है, इस हॉस्टल के कमरे में बैठे बैठे मैं कर रही हूँ काम, कोई ना ऑफिस है ना कुछ है। और उसके बाद सीनियर, किसी भी सीनियर को ज्वाइन करो वो मुझे फोर्स करता है करप्ट बनने के लिए, कि इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट मत बनो, इतना ज्यादा न्याय अन्याय की बात मत करो। ठीक है, तो उस वजह से क्या है कि अल्टीमेटली मैंने छोड़ ही दिया है। मेरा ऐसा हो गया है कि रास्ता मैं खुद ही बनाऊंगी। अगर बन गया रहते रहते तब तो ठीक है, और अगर इस बीच रास्ता अपने बनाने के चक्कर में मुझे जेल हो गई कुछ लोगों की वजह से, जो कि जल रहे हैं मुझसे और किसी भी तरीके से मुझ पर केस कर सकते हैं वो, जैसे कि मैं चैनल पर आकर खुलेआम बोलती हूँ, अपने अच्छाई बुराई दोनों के बारे में बात करती हूँ, दूसरे जो वकील हैं उनकी भी अच्छाई बुराई के बारे में खुलकर बात करती हूँ, तो उस वजह से हो सकता है कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के तहत कोई मुझे साइकोलॉजिकल तरीके से घुमाकर फंसा दे, और एआई वगैरह ये सब के नाम पर भी लोग मुझे फंसा दे। ठीक है, जो नॉन इंटेंशनल मिस्टेक है उसको इंटेंशनल मिस्टेक कंसीडर करवा दे। तो जो भी है वट एवर इट इज, किसी भी तरीके से मुझे, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर कल को मैं फंसी, मेरा लाइसेंस वगैरह कैंसिल हुआ, मुझे फांसी की भी सजा हो गई, सजाए मौत भी हो गई, तो मुझे कोई खौफ नहीं है। मुझे इतना पता होगा कि मैंने ये सब चीजें इसलिए की क्योंकि मैं किसी भी तरीके से क्लाइंट को हेल्प करना चाहती थी और उसके करप्ट वकील को एक्सपोज करना चाहती थी उनके सामने। तो देखो यार, पता है मैं 1.5 ईयर्स एक्सपीरियंस्ड हूँ,
मेरे बाप दादा का भी मुझे सपोर्ट नहीं मिला क्योंकि मेरी जो आइडियोलॉजी थी वो उनसे मैच नहीं कर रही थी। तो आप इतना मान के चलो कि अभी फिलहाल तो मैं लड़खड़ा के ही चलूंगी। मैंने कुछ अपने वीडियोस में भी शेयर किया है कि मिस्टेक्स मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। बस फर्क ये रहेगा कि इस मिस्टेक का ना आपको अंदाजा रहेगा ना मुझे अंदाजा रहेगा, ठीक है। नॉन इंटेंशनल मिस्टेक रहेंगी, और अगर हम दोनों को अंदाजा हो गया या सिर्फ मेरे को ही अंदाजा हो गया या आपको ही अंदाजा हो गया तो हम तुरंत इसको करेक्ट कर लेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो मैं एक तरह से बोल सकती हूँ कि मैं उस तरह की वकील नहीं हूं जो वकील इंटेंशनली मिस्टेक करते हैं और इतने साइकोलॉजिकल तरीके से मिस्टेक करते हैं कि क्लाइंट को सालों साल पता नहीं चलता कि वो क्या गेम खेल रहा है उसके साथ। साथ ही साथ कई बार तो जजेस को भी बेवकूफ बना देते, क्योंकि जज इतना ज्यादा डीप रिसर्च करके नहीं बैठे रहता है ना, लोअर कोर्ट्स के नहीं बैठे रहते। मेरे पापा खुद आते थे, बोलते थे मैं आज जज को सिखा के आया हूँ। तो हम लोग बोलते थे जज को सिखा के आया वकील होकर? तो बोलते हैं अरे वकील जज से ज्यादा टैलेंटेड होता है, क्या लगे हो तुम। तो ये चीज है कि कई बार जज को भी घुमा देते हैं वकील लोग। तो मैं कम से कम एटलीस्ट उस कैटेगरी की नहीं हूँ, मुझे इस चीज पर गर्व है। हाँ ठीक है, नॉन इंटेंशनल मिस्टेक्स होती हैं, स्वाभाविक है। तो ये जो बंदा था जो मैं बता रही हूँ, जो कमेंट सेक्शन में कई बार आया है, ये बंदा कल मेरे को शक हुआ इसका सरनेम देखकर। ये बंदा अपना अच्छे से डिटेल्स वगैरह भेजा नहीं, जितना भेजा मैंने बोला चलो भाई ठीक है, और 1000 रुपीज मैंने उसको बोला था, तो 1000 रुपीज उसमें कुछ एप्लीकेशन वगैरह बनाने को बोला था, तो 1000 रुपीज वगैरह उसने सेंड कर दिया। अब मैंने अपने अपने बेस्ट लेवल पर उसको भेज दिया। मैंने सोचा कि भाई अब कितना भी हो, सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि मैं एआई के दम पर केस नहीं लड़ रही। ये सबसे बड़ी चीज है, ये मेरी सबसे बड़ी क्वालिटी है। आप देखिएगा जितने भी लोग मेरे पास आए होंगे उन लोगों को मैंने ज्यादातर बोला है कि मैं आपका केस पर्सनली नहीं हैंडल कर सकती, और अगर मैं किसी का केस बहुत फोर्स करने पर लेती भी हूं ना तो सीनियर के अंडर में लेती हूँ, किसी भी सीनियर के अंडर में। मैं सीनियर्स का नाम नहीं लेना चाहूंगी, मेरे 2 सीनियर्स हैं, एक दिल्ली हाई कोर्ट में है और एक दिल्ली हाई कोर्ट से थोड़ी दूरी पर, लोकेशन एकदम एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी मैं, वो सीनियर हैं। वो 2 ऑफिसेज हैं, मैं वहीं पर पहुंचती हूँ। जब कोई मतलब जब कोई क्लाइंट मेरे को बहुत फोर्स करता है कि नहीं 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 मैडम बस आप ही के उसमें करवाना है हमको काम, तो मैं बोलती हूँ देखो अकेले तो मैं केस लूंगी नहीं, क्योंकि भाई मैं अपने आप को अभी इतना काबिल नहीं समझती। जबकि लोग बोलते हैं मैडम मिस्टेक होगी चलेगा, हार जाएंगे चलेगा, लेकिन फिर भी मैं छेड़खानी नहीं करती। सोचो उनके केस के साथ, चाहूं तो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दूं मस्त और एआई से हेल्प लेने लग जाऊं, मिस्टेक होती रहे तो चलो कोई क्या करना है। लेकिन मैं कभी भी उस टाइप से नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि कोर्ट में प्रेजेंट होकर और इतनी बड़ी एक कहा जाए रिस्क लेना क्लाइंट के केस के साथ इज नॉट ओके। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना एक एडवोकेट रखे रहो उधर से, और इधर से मैं जितने मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं उस बेसिस पे मैं आपको गाइड करती रहूंगी। तो क्या होता है कहीं पर भी कुछ मिस्टेक्स होती है तो ऐसा नहीं है उधर पे एक एडवोकेट बैठा है वो भी है, मैं इधर पे हूँ। और एआई का क्या है ना, एआई बायस्ड नहीं होता है। एआई एक बार थोड़ी मोड़ी गलतियां कर सकता है, अपने रिसर्च में गलती कर सकता है, लेकिन इंटेंशनल मिस्टेक कभी नहीं करता एआई। सबसे बड़ी चीज ये है। तो एआई से ना मैं लिटरली बोल रही हूँ, ऐसे जो करप्ट वकील हैं उनसे कहीं ज्यादा ईमानदार तो एआई है आपको लेकर, सच्ची बता रही हूँ। और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार एआई यूज करता है। सुप्रीम कोर्ट में एक मैंने वीडियो डाला था सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम का, जिसमें उन्होंने एआई की तारीफ की है। एक प्रॉपर ऐसा बोर्ड टाइप का लगा है जिसमें बताया कि एआई ने किस तरीके से कितने बड़े लेवल पर सुप्रीम कोर्ट को बेनिफिटेड किया है। तो एआई को बस क्या है ना कि पूरे तरीके से उस पर बिलीव मत करो, क्रॉस चेकिंग करो। क्रॉस चेकिंग मैं करती हूँ, लेकिन इतनी क्रॉस चेकिंग के बाद भी अगर मिस्टेक हो जाती है कहीं पर, तो क्लाइंट की अपनी सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि मैडम को बता देते हैं और दोबारा एक बार ट्राई करते हैं मैडम के साथ। तो 3-4 बार के बाद जब लगे कि लगातार मिस्टेक हो रही है, मैडम के बस का नहीं हो रहा है, तब आप बोलो कि मैडम रहन देते हैं। लेकिन एक बार में ही अगर आप तुरंत सामने वाले को इंसल्ट कर रहे हो, जैसा कि वो बंदा किया जो अभी मैं बता रही थी, जिसका वो आया एक ही बार में और बोलता है कि मैडम आप एआई यूज कर रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसा वैसा ये वो। अब मुझे पूरा याद आ गया कि अरे यार ये तो शायद वो कमेंट वाला है। अब मुझे पता था कि इससे पहले कि अपनी जुबान और ज्यादा खोले तो एक काम करो, और फिर उसको बोलता अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करो, जबकि कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करने का उस 1000 रुपीज में कुछ नहीं था, ठीक है। तब मैंने उसको एक प्रॉपर रिप्लाई तैयार किया। मैंने बोला अब ये जो करे, चाहे मेरा लाइसेंस रद्द करवाए चाहे कुछ भी करवाए, इसको तो मेरे को आज क्लियरली रेस्पॉन्ड करना है। तो मैंने बोला भाई मेरे, अगर तू विक्टिम है, प्रोफेशनली लिखा मैंने, अभी तो आपको अपनी लोकल लैंग्वेज में बता रही हूँ। मैंने बोला अगर तू विक्टिम है तब तो तू केस जीत, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर तू किसी करप्ट सीनियर का सपोर्टर है तो भगवान तेरी जजमेंट करेगा। दूसरी चीज कि जो भी मेरे से मिस्टेक हुई है, चाहे एआई से हेल्प लेने की वजह से या चाहे कुछ भी, तू इस चीज को याद रख कि ये इंटेंशनल नहीं है। लेकिन अगर तू वाकई में तेरा केस चल रहा है और तू ये सोच रहा है कि तेरे साथ कोई केस में मिस्टेक नहीं होगा, तो ये तो बहुत रेयर चांसेस है। बहुत सिलेक्टेड ऐसे एडवोकेट्स हैं जो कि इतनी ईमानदारी से बिल्कुल भी अपोजिट पार्टी से किसी भी तरह से मिलते नहीं हैं और किसी भी तरह की उनसे एक भी मिस्टेक ना हो, ऐसा तो तेरे को एडवोकेट मिलेगा नहीं। दूसरी चीज कि अगर किसी से मिस्टेक हो रही है या कोई अपोजिट पार्टी से, सबसे पहली चीज ना कि
मैं ऐसी हूं कि मैं अपनी गलती तेरे से एडमिट कर रही हूँ, मेरे में इतना गट्स है कि मैं अपनी एडमिट करने को तैयार हूँ अपनी मिस्टेक्स। मैं अपने क्लाइंट के लिए कुछ भी खोने को तैयार हूँ ना। मेरे को कोई कितने भी पैसे ऑफर कर ले, मैं अपना जमीर नहीं बेचूंगी। लेकिन दूसरे बंदे जो है ना, तुम जाओ, मैं मना नहीं कर रही, जाओ, वो कहीं ना कहीं पर गिव अप कर देगा अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खेल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे जैसे वकील होंगे नहीं, डेफिनेटली होंगे, देश में बहुत सारे हैं, मेरे को कितने सीनियर एडवोकेट्स खुद सपोर्ट करते हैं। आप लेकिन अगर ये सोच रहे हो कि उनसे नॉन इंटेंशनल मिस्टेक भी कभी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। इंसान है, गलतियां होती हैं। तो आप बिल्कुल जाओ, आप हमारे जैसे छोटे मोटे वकील हायर करने वाले लेवल के क्लाइंट हो भी नहीं, आप बिल्कुल जाओ कहीं और पे, और ये अपना जो 1000 रुपीज है ये वापस रखो। मैंने उनको वो पूरा पैसा वापस किया, जबकि ऐसा नहीं है कि 1% भी कोई गाइडेंस ना दी हो, या कुछ गाइडेंस उनके लिए बेनिफिटेड भी रही होंगी। अगर उनका केस रहा होगा तो, अगर वो चेकिंग करने या मुझे किसी भी तरीके से नीचा महसूस कराने आए थे, तो फिर उनके किसी काम का है भी नहीं वो चीज। तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि आज मैं ना चैनल पे प्रॉपर, पहले तो मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि क्लाइंट का काम हो रहा है, अपन को करना क्या है। लेकिन फिर मुझे लगा कि इससे पहले कि कल को ये लोग फंसा कर मुझे जेल भेजें, या किसी भी तरह से मेरा लाइसेंस रद्द करवाएं, या जो भी जितनी भी बड़ी सजा दिलवाएं, इससे पहले पब्लिक के सामने ये सच्चाई आनी चाहिए। तो मैं एआई की हेल्प लेती हूँ, लेकिन मैं पूरे होशो हवास में एआई की हेल्प लेती हूँ। एक्चुअली एक इंस्टॉलमेंट वर्ड आया था, इंस्टॉलमेंट करके, जब मैं एआई से हेल्प ले रही थी, तो उसमें उसने इंस्टॉलमेंट वर्ड ऐसे लिखा फीस के लिए। तो इंस्टॉलमेंट में हम लोग ज्यादातर डबल एल लिखते हैं ना, INSTALLMENT, बट उसने सिर्फ एक ही एल लिखा, डबल एल नहीं लिखा। तो मैंने बोला कि यार ये कैसा इंस्टॉलमेंट, ऐसा वाला तो कभी देखा नहीं है। मैंने स्टिल इसको क्रॉस चेक किया, सोचो एक एक स्पेलिंग तक क्रॉस चेक करती हूँ। फिर भी कुछ कुछ चीजें, भाई लीगल जो होता है मजाक थोड़ी ना, 50-50 साल बाद भी वकील लोग जो हैं अपना केस हारते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो ही जाती हैं। तो अब मेरे से भी हो गई कुछ माइनर सी, एक कुछ नंबर्स की कुछ मिस्टेक हो गई। अब ये है कि हम तो जूनियर एडवोकेट्स हैं, हमसे ऐसा नहीं है, हमसे हो सकता है थोड़े से बड़े लेवल की भी मिस्टेक हो सकती है। 1.5 साल एक्सपीरियंस्ड है बंदा, सीनियर मिसलीड करने पे तुला हुआ है, ठीक है, सोच रहा है बस किसी भी तरीके से अपने ऑफिस का झाड़ू पोछा लगवा लूं और डेट वेट के लिए भेज दूं बस। तो अब क्या करेगा बेचारा जूनियर, अपनी प्रैक्टिस भी तो स्टार्ट करेगा ना। तो स्टार्टिंग में तो भाई देखो कच्चे खिलाड़ी ही रहते हैं जूनियर्स, ठीक है। और थोड़ा सा अब एआई आ गया है, एआई से हेल्प लेते हैं, तो अब एआई बेचारा बदनाम हो रहा है, एआई को लोग गाली देते हैं, एआई से क्यों हेल्प ले रहा है। अरे भाई अगर वो खुद भी करता ना तो भी वो मिस्टेक कर सकता था, ऐसा नहीं है। तो वो चीज समझने की जरूरत है। खुद भी अगर जूनियर वकील रिसर्च करेगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो गिरेगा, ठीक है। तो ये चीज मेरे साथ हुई है, और अब एआई बेचारा दोषी बन रहा है। और मैं फिर इंस्टॉलमेंट वाला बता रही हूँ ना, तो इंस्टॉलमेंट की स्पेलिंग को मैंने क्रॉस चेक किया, सोचो स्पेलिंग तक में मैं कितनी कॉन्शियस हूँ। मैंने इंस्टॉलमेंट की स्पेलिंग को क्रॉस चेक किया, मैंने बोला भाई ये क्या है, इंस्टॉलमेंट तो मैंने आज तक ये वाला देखा है। तो बोले इंस्टॉलमेंट आपने जो वाला देखा है वो ब्रिटिश वाला नहीं है, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, ब्रिटिश में ये स्पेलिंग होती है। उसने क्लियर किया, बोला जो एक सिंगल एल लगाया है ये ब्रिटिश वाला है, तो अगर आप इसको भी यूज करोगे तो रॉन्ग नहीं है। देन आफ्टर उसको मैंने गूगल पे भी चेक किया, गूगल में भी वही सेम इन्फॉर्मेशन निकल के आई। तो मैंने तब जाकर क्लाइंट को वो फॉरवर्ड किया, वो जो पूरा रिप्लाई मैंने तैयार किया था। तो दिस इज द थिंग। अब मुझे नहीं पता ये बंदा क्या करेगा, क्योंकि ये द्वारका कोर्ट में इसका कुछ केस चल रहा है, ऐसा कुछ बता रहा है ये बंदा क्या करेगा, किस तरह की चीजें करेगा, जो भी करेगा आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट। आप भी वीडियो देख रहे हो, आप भी प्रिपेयर्ड रहना। अब दुश्मन लोग तो लगे हुए हैं, कुछ कुछ 3-4 जो हैं वो देख रहे हैं किस तरीके से, लेकिन इतना तो याद रखना, मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी भी खुला बोल रही हूँ, मुझे रोकने का एकमात्र तरीका है मेरी हत्या करना। मेरी प्रॉपर हत्या करनी पड़ेगी, तब जाकर ही मैं रुकूंगी, मतलब मेरा खात्मा पूरी तरीके से इस दुनिया से। अदरवाइज अगर मैं जिंदा रही, तुम मेरा लाइसेंस रद्द करो, तुम मेरे को किसी भी तरीके से केस में फंसाओ, पैसों से कमजोर करो, तुम मुझे फांसी की सजा दे दो, कुछ भी करो, तुम मुझे आजीवन कारावास दे दो, तुम मुझे जेल दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, जब तक, मैं छोड़ूंगी तो नहीं किसी को। तुम लोगों ने मेरे नॉन इंटेंशनल मिस्टेक को, ठीक है, और एक सिंपल सा खुलकर अपनी प्रोफेशन के बारे में बात करने को लेकर, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का नाम देकर जो मुझे फंसाया है ना बुरे तरीके से, और दूसरे भी जो भी तुम आरोप लगाओगे झूठे, ठीक है, जो भी फंसाओगे, अगर उसकी वजह से तुम इस गलत फहमी में जी रहे हो कि मैं तुमको छोड़ दूंगी, मैं और ज्यादा बागी हो जाऊंगी, याद रखना। जो भी यहाँ पर जितने भी मेरे दुश्मन मेरा व्यूअर के तौर पे देख रहे हैं वीडियो, उस चीज को दिमाग में तो रखो कि साक्षी गुप्ता को अगर छेड़े तो फिर जो मैंने वो किया,
फिर मेरा कत्ल ही एकमात्र तुम्हारे बचाव का उपाय होगा। इस चीज को याद रखना, समझ गए? ये मैं आज खुला पूरे चैनल पे बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं जिंदा रही, अभी तो मैं बहुत सिस्टम से अपनी वकालत कर रही हूँ बेटा, अगर मैं जिंदा रही, वकालत ना सही लेकिन पॉलिटिशियन बनकर अगर मैंने लपेट ना दिया देश के सारे करप्टेड लोगों को, तो मेरा नाम भी साक्षी गुप्ता नहीं, समझ गए? लपेटूंगी तो अभी भी मैं, लेकिन थोड़ा इज्जत से, ठीक है? तो अब याद रख लो, करो या मरो वाले जोन में हूं मैं। तो इस चीज को हमेशा दिमाग में, जितने भी हेटर्स हैं वो चीज रखे हैं, और अगर खुद सुधर सकते हो तो सुधर जाओ, नहीं तो दूसरे इंसान जो कि बेचारा पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, अपने क्लाइंट की हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं पर अगर गिर जा रहा है, कुछ मिस्टेक्स हो जा रही हैं, तो उसके साथ इंसानियत दिखाने की जगह, उसको समझने की जगह, उसको करेक्ट करने की जगह, आप अगर इस तरीके से तुरंत बेनिफिट करने की कोशिश कर रहे हो, और आप ये सोच रहे हो कि साक्षी गुप्ता जैसे वकीलों को लात मारकर इंडियन जुडिशरी से निकालेंगे, और जिस तरीके से आज तक क्लाइंट को मिसलीड किए हैं, 10 साल का केस 50-50 साल खींच के, वैसे ही आगे भी करते रहेंगे और न्याय के नाम पर बेवकूफ बनाते रहेंगे भारत के पीड़ितों को, जिनके साथ अन्याय हुआ है उन लोगों को, तो भूल जाओ। साक्षी गुप्ता जब तक जिंदा है तब तक तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वकील ना सही लेकिन पॉलिटिशियन बनकर, एक नेता बनकर तुमको ना खदेड़ दी तो मेरा नाम साक्षी गुप्ता नहीं, ठीक है? दैट्स माई फाइनल चैलेंज टू यू, ठीक है? और रही बात कि भाई साक्षी गुप्ता किसकी दमदारी पर ये दिखा रही हो ताकत, ये उसकी दमदारी पर दिखा रही हूं जिसकी दमदारी पर तुम अपनी माँ के कोख से बाहर आए हो, ठीक है? याद रखना, माँ के कोख में भी जिंदा रहने के लिए किसके दमदारी की जरूरत होती है? उस ऊपर वाले के दमदारी की। याद रखना, वो अगर चाहे तो वहीं के वहीं मिसकैरेज करवा सकता है, ठीक है? तो इस चीज को याद रखना कि जिसकी दमदारी पर धरती पर आए हो, और जिसकी दमदारी पर ही धरती से जाओगे, जिसके दम पर पूरी धरती चल रही है, वो मेरे सपोर्ट में खड़ा है, बिकॉज आई एम इन कंप्लीटली ट्रू इंटेंशन। मैं पूरे तरीके से एक सच्ची नीयत से लोगों के लिए खड़ी हो रही हूं, और मेरे प्रोटेक्शन में तो भगवान है। तो याद रखना, तुमने साक्षी गुप्ता से बगावत ली मतलब डायरेक्ट भगवान को चैलेंज मारा है। और अपनी मौत की बात तो मैंने तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए बोल दिया, वरना मेरे ईश्वर ने कभी मुझे एक खरोच नहीं आने दी है, और ना आगे आने देंगे। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। और ईमेल सेक्शन में सिर्फ वही लोग आएंगे जो कि मेरे इस लेस एक्सपीरियंस के साथ कॉपरेट करने को तैयार हैं, और मेरी नॉन इंटेंशनल मिस्टेक्स को समझने को तैयार हैं, मेरे साथ कॉपरेट करने को तैयार है, मुझे रिस्पेक्टफुली बताने को तैयार है कि मैडम आप यहाँ पर मिस्टेक किए हो, प्लीज इसको करेक्ट कर लो, या फिर आगे अगर कहीं पर मिस्टेक करोगे तो वी विल करेक्ट यू। अगर उस लेवल की मेंटेलिटी है देन प्लीज कम टू मी, अदरवाइज नो नीड टू कम, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू हेल्प यू। और जिसे कंप्लेन करनी है कर सकते हो, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है, बिकॉज आई एम इन गुड इंटेंशन। मैं किसी भी तरीके से अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही, मुझे हर तरीके से क्लाइंट की हेल्प करनी है। हाँ, अपने सर्वाइवल के लिए फीस जरूर लेती हूँ मैं, ठीक है? फ्री फोकट में काम करूंगी तो चांदनी चौक में भीख मांगती दिखूंगी, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि मेरे सपोर्टर्स हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है शालीनता से कमेंट सेक्शन में बताइएगा।